जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न सभी परीक्षाओं में आते हैं, तो एक एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी साथियों ध्यान से सुनें, क्योंकि परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका प्रश्न आपके सामने है, चारण काव्य की भाषा क्या है? चारण काव्य की भाषा क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। हमारे सामने ऑप्शन है ब्रजभाषा, प्राकृत, डिंगल और अवहट्ठ। ये चार ऑप्शन है, इसमें हमारा सही जवाब होगा अवहट्ठ। चारण काव्य की भाषा अवहट्ठ है। चारण काव्य की भाषा अवहट्ठ है। चारण आदिकालीन प्राचीन काव्य है। वह अपने आश्रयदाता राजाओं को प्रशंसा में लिखा गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न है, वत्स का तद्भव शब्द क्या होगा? वत्स का तद्भव शब्द क्या होगा? हमारे सामने ऑप्शन है संतान, शिष्य, बेटा और वारिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा। वत्स का तद्भव शब्द बेटा है। वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलकर बना लिए गए हों उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल, रेल क्या है? अंग्रेजी का है। गाड़ी हिंदी का है, रेलगाड़ी देशज। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति की जानकारी नहीं है, बोलचाल के आधार पर स्वनिर्मित हो जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कटोरा, डिबिया, लोटा, ये शब्द देशज हैं। तो इस प्रकार से वत्स का तद्भव शब्द बेटा है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, आधी रात को हिंदी में क्या कहते हैं? आधी रात जो होती है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? हमारे सामने ऑप्शन है शर्वरी, निशीथ, विभावरी और यामिनी। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा निशीथ। आधी रात को निशीथ कहते हैं हिंदी में। निशीथ काल रात्रि का वह समय है जो सामान्यतः रात के 12 बजे से रात 3 बजे के बीच होता है। कितना? जो रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच का काल निशीथ काल रात्रि का समय होता है। आम जन इसे मध्य रात्रि या अर्धरात्रि काल कहते हैं, जबकि सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य का समय शर्वरी कहलाता है। यामिनी तथा विभावरी रात के समानार्थी शब्द हैं। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था, याद रखिए इसे। आगे चलते हैं और प्रश्न है, काली मिर्च में कौन सा समास है? ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। काली मिर्च में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और अव्ययी समास। तो इसका सही जवाब होगा कर्मधारय समास। काली मिर्च में कर्मधारय समास है। काली मिर्च का समास विग्रह होगा काली है जो मिर्च। यहाँ काली विशेषण तथा मिर्च विशेष शब्द है, इसलिए यह है विशेषण विशेष कर्मधारय समास का उदाहरण है। आपका प्रश्न आपके सामने है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? हमारे सामने ऑप्शन है 6, 4, 7 और 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर 4 हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ऑप्शन है पंजाबी, मराठी, गुजराती और पुरानी बंगला। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करना, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा पुरानी बंगला। ब्रजबुली नाम से पुरानी बंगला जानी जाती है। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न आ चुका है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग जानते होंगे, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो इसके बारे में आप लोग इस प्रश्न को अवश्य जानते होंगे। तो कमेंट करके जवाब अवश्य दें। और इस जो हमारे सामने ऑप्शन है वो है गुरमुखी, ब्राह्मी,
देवनागरी और सौराष्ट्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उम्मीद करते हैं कि हिंदी से जुड़े सामान्य ज्ञान के प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं और सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।